कि जो भी व्यक्ति गलत रुपए में कारोबार करेगा उसको जेल होगी कल। अब एक बार हमने बैंक वालों से पूछ लिया, आरबीआई से पूछ लिया कि एक बार ये तो बता दो कि जो ये लिखा हुआ है इस नोट के ऊपर वचन खंड गवर्नर का, क्या इसको पहले किसी ने बदला है क्या, या ये वही है जो ओरिजिनल है? 2-4 बार आरबीआई ने झूठ भी बोला, लेकिन असलियत आ ही गई सामने। सच ये सामने आया कि पहले आरबीआई के इस नोट के ऊपर जो गवर्नर का जो वचन खंड था उस पे लिखा होता था, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑन डिमांड द सम ऑफ ₹10, या जो 10 का तो 10, 100 का तो 100, और नीचे लिखा होता था एट एनी ऑफिस ऑफ इशू। अब हमने वकीलों से पूछा, कोर्ट से पूछा, सरकार से पूछा कि ये जो ऑन डिमांड है और एट एनी ऑफिस ऑफ इशू है, इसको क्यों काट दिया भाई तुम लोगों ने, और क्या ये काटना कानूनी सही है? तो पता चलता है कि ये वचन खंड बदलने के बाद ये नोट की वैल्यू एक कागज के टुकड़े से ज्यादा कुछ नहीं रह जाती। दूसरा सबूत कि ये नोट नकली है, वो सबूत ये है कि ये भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है, और भारतीय रिजर्व बैंक प्राइवेट संस्था है, सरकार की नहीं है। सरकार केवल करेंसी नोट छापती है, 1 रुपए का नोट भारत सरकार छापती है, और 1 रुपए के नोट के अलावा बाकी जितने भी नोट हैं वो सारे रिजर्व बैंक छापता है, और रिजर्व बैंक सरकारी नहीं है। कोई भी बैंक आप समझिए, कोई भी बैंक सरकारी हो या प्राइवेट, बैंक को आप सरकारी समझते हो या प्राइवेट, वो सरकारी नहीं है। ये बेंगलोर हाई कोर्ट का फैसला है कि बैंक कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं होता। तीसरा, इसके ऊपर लिखा हुआ है गारंटीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट नाम की कोई चीज आधिकारिक रूप से एग्जिस्ट नहीं करती। ये बात हमको पता होनी चाहिए। और चौथा सबूत